गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे हैं। चलिए आज हम सेकंड स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं ना। तो सेकंड स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट में हम क्या लेने वाले हैं, एक्सपाउंडेड फॉर्म। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक नेहा नाम की लड़की थी जो अपने मम्मी के साथ मार्केट में गई शॉपिंग करने के लिए, है ना। क्या करने गई वो, शॉपिंग करने के लिए। तो अभी स्कूल तो बंद थी, इसलिए उसने बैग, बास्केट या बॉटल तो नहीं परचेस की, लेकिन उसने अपने लिए ड्रेस लिया, सैंडल ली, मम्मी के लिए भी बैग ली, ऐसा सामान उन्होंने खरीदा। फिर ये सब सामान खरीदने के बाद जब हम वो शॉप से बाहर निकली तो शॉप के मालिक ने क्या किया, उसको एक बिल दे दिया। बिल कितने रुपए का दे दिया, 521। फिर नेहा ने सोचा कि 521, इतने रुपए का हमने तो सामान ले लिया, लेकिन मम्मी के पास तो ये तो करेंसी है ही नहीं। हमारे पास 521 की करेंसी है क्या। इसके पहले के लेसन में हमने करेंसी के बारे में पढ़ा है ना। तो मनी, ये जो हमारा मनी ये टॉपिक था, उसमें हमने पढ़ा था नोट्स के बारे में, है ना, पैसों के बारे में हमने पढ़ा था। तो फिर ये 521 मम्मी ने दिया कैसे। तो फिर उसने मम्मी को पूछा कि मम्मी ये 521 रुपीज़ आप अभी कैसे देंगे, ये तो करेंसी हमारे पास है ही नहीं है, ये तो हमारे पास नोट ही नहीं है। तो फिर मम्मी ने बोला कि अभी हम क्या करेंगे, 5 के लिए 500 रुपीज़ की नोट देंगे, 2 के लिए 20 रुपीज़ देंगे और 1 के लिए 1 रुपये का कॉइन देंगे। ठीक है। तो नेहा को फिर भी नेहा के मन में क्वेश्चन था कि ये सब मम्मी को कैसे समझ में आया कि 521 है तो 500 देना चाहिए, 20 की नोट देनी चाहिए या 1 की नोट देनी चाहिए। तो उसके लिए मम्मी ने उसको कहा कि ये उसका एक्सपाउंडेड फॉर्म है। ठीक है। एक्सपाउंडेड फॉर्म मतलब जो भी हमें नंबर दिया रहता है उसकी जो भी प्लेस वैल्यू है वो हमें बतानी है या वो हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए आप भी कभी हम मार्केट जाते हैं या कुछ खरीदने जाते हैं तो सभी प्रकार के कॉइन तो हमारे पास में नहीं रहते, इसलिए हमें भी वो समझ में आना चाहिए कि हमें इतने रुपए देने हैं तो कितने रुपए की नोट देनी है और कितने कॉइन्स देने हैं। ये हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसका एक्सपाउंडेड फॉर्म हमें समझ में आना चाहिए। तो देखिए जो भी हमारे पास नंबर रहता है उसका प्लेस हमें पता रहना चाहिए। सबसे पहले वो यूनिट है, यूनिट या वंस, टेंस है, 100 है। ठीक है। और जो भी वो प्लेस पे है उसके हिसाब से उसका प्लेस वैल्यू निकलता है। ठीक है। चलिए तो आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सपाउंडेड फॉर्म। एक मैं आपको नंबर दे रही हूँ, कौन सा नंबर है ये, 521। अभी हम यही नंबर लेते हैं। तो ये 521 में 5 किस प्लेस पे है, 100, और 100 यानी हमें पता चलता है 100 यानी 1 को 2 0 लगते हैं, यानी वो 100 है ना। तो 500 प्लेस पे है तो 5 को कितने 0 लगेंगे, 5 को लगेंगे 2 0। अब इसकी प्लस 2 10 प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, 10 प्लेस में 1 को कितने 0 लगते हैं, 1 0 लगता है। तो 1 0 10, तो 2 0 20, यानी ये यूनिट, टेंस, 100। ठीक है। 1 यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है तो यूनिट प्लेस पे वो सिंगल ही नंबर रहता है, इसलिए वो जाएगा 1। तो अगर हमने इसका एडिशन किया, इसके पहले हमने एडिशन पढ़ा है, तो 0 + 0 0 एंड 0 + 1 1। समझ में आया। नाउ 10 प्लेस, 0 + 2 2 and 5
यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 0, तो यहाँ पे आ गया 5। समझ में आया आपको? यानी एक्सपोनेंट फॉर्म करने के लिए जो भी नंबर आपको दिया रहता है क्या करना है, उसकी जो प्लेस पे है उस हिसाब से उसको लिखना पड़ेगा। अगर वो वंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है तो वो सिंगल आएगा, 10 प्लेस पे है तो उसको 0 लगेगा क्योंकि वो 10 प्लेस पे है। 10 प्लेस पे हमने देखा है 1 को 10, 1 0 10 है ना। और 100 प्लेस पे है तो 100 को 1 को हाउ मेनी कितने 0 लगते हैं? 2 0। समझ में आया आपको? तो एक्सपोनेंट फॉर्म करने के लिए उसकी जो प्लेस है उस प्लेस की वैल्यू निकालना जरूरी होता है। सेकंड एग्जाम्पल, 3 6 7 367 367। इसकी रीडिंग कैसे करेंगे हम? 367। ठीक है, तो अभी देखिए 7 कौन से प्लेस पे है? यूनिट। 6 बताइए टेंस एंड 300। ठीक है, अभी 3 की प्लेस वैल्यू के लिए हम जाएंगे 300 प्लेस पे, इसलिए इसको कितने 0 लगेंगे? 2 0 है ना। 300 प्लेस पे इसलिए ये 2 0 1 10 100। ठीक है, प्लस 6 10 प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है? टेंस। तो टेंस प्लेस पे हमने देखा है कितना 0 लगता है? 1। एंड ये वंस यूनिट वैसे के वैसे ही यहाँ आएगा। अभी देखिए ये हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, इसके लिए हम इसका एडिशन करके देखेंगे। इधर 100 टेंस यूनिट 300 3 0 0 300 प्लस 60 तो 6 0 60 एंड 7 यूनिट प्लेस पे हम 7 लिखेंगे। चलिए एडिशन करनी है अभी हमें। 0 प्लस 0 प्लस 7 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 7 7। अभी टेंस प्लेस 0 प्लस 6 6 एंड 300 के प्लेस में 367 आ गया हमारा आंसर। यानी अगर इसकी एडिशन हमने करके देखी तो अगर ये आंसर आता है तो जो नंबर दिया गया है उसका एक्सपोनेंट फॉर्म सही है। समझ में आया अभी आपको कि कैसे करना है? कि जो भी वो प्लेस पे है उसकी ये प्लेस है यूनिट टेंस 100, इसके बाद 1000 भी रहेगी, 10,000 रहेगी। जो उसकी प्लेस है उसके हिसाब से उसको क्या लगेंगे? 0 लगेंगे, है ना। तो हम इसकी रीडिंग कैसे करेंगे? 300 प्लस 60 प्लस 7। हम ऐसे बोलेंगे क्या 300 607? नहीं, हम इसकी रीडिंग ऐसे करेंगे। 3 को 0 तो हमने 2 लगाया है ना, तो ये हो गया 300। रीडिंग कैसे करेंगे हम? 367 और इसकी रीडिंग ये एक्सपोनेंट फॉर्म की रीडिंग है और जो नंबर दिया है उसकी रीडिंग 367। समझ में आया अभी आपको? फिर से हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। 952। चलिए 952। तो अभी हम इसका एक्सपोनेंट फॉर्म करते समय क्या करेंगे? हम प्लेस से निकालेंगे यूनिट टेंस 100। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप ऐसे सोच भी सकते हैं कि ये यूनिट है, ये टेंस है 100, तो सबसे पहले 100 का निकालना पड़ेगा। तो ये 100 कौन से प्लेस पे है? 9 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, तो 900 प्लेस की वजह से उसको 2 0 लगाएंगे, तो इसकी रीडिंग हो गई 900 प्लस 5 कौन से प्लेस पे है? हाँ, टेंस एंड ये यूनिट
टेंस प्लेस पे, तो 10 प्लेस पे 5 का 5 10 प्लेस पे होने की वजह से 5 को 0 50, ठीक है, एंड प्लस 2 952 आ गया है। रीडिंग भी आ गई हमको। 9 को 900 प्लेस पे होने की वजह से 900, 5 10 प्लेस पे होने की वजह से 5 0 50 एंड 2 यूनिट प्लेस पे होने की वजह से 2, ठीक है। अभी इसका हम एडिशन करके देखेंगे। 100 टेंस यूनिट 900 5 0 50 एंड 2। आप हर बार ये ऐसे एडिशन करके देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर कभी आपको कन्फ्यूजन हो गया है कि ये मेरा आंसर थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है कि मैंने इधर 1 ही 0 दिया, इधर 2 ही 0 चाहिए था, तो आप ऐसे लिख के देखेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 0 + 0 0 एंड 0 + 2 2, वेरी गुड। 0 + 5 5 एंड 9 952 आ गया हमारा आंसर 952। यानी अगर ये आंसर यहाँ से आ गया सेम, तो ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म सही है। अगर हमारा एक भी 0 यहाँ पे गलत हो जाता है, 100 प्लेस पे हमने 1 0 दिया और 500 पे हमने 2 0 दे दिए, तो कैसे होगा देखिए। 100 टेंस यूनिट अगर 900 प्लेस पे है लेकिन हमने एक ही 0 लगाया, तो 9 हमारा यहाँ आ जाएगा। और 5 10 प्लेस पे है लेकिन हमने 100 प्लेस पे ऐसे आएगा वो, तो हमारा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। और 2 हमने इधर लिख लिया, तो आंसर क्या आया हमारा एडिशन 2 9 592 हो गया रॉन्ग। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से उसका एडिशन करके देख सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि गलत है कि नहीं, है ना। देखिए हो गया गलत, इसलिए हमें वो कौन से प्लेस पे है और उस प्लेस के हिसाब से उसको कितने 0 लगाने हैं ये हमें समझ में आना चाहिए। कि 10 प्लेस पे होगा तो 1 ही 0 लगेगा, 100 प्लेस पे होगा तो 100 हमारी याद में आना चाहिए कि 100 को कितने 0 रहते हैं, 2 0 रहते हैं। 10 को 1 0 रहता है और यूनिट सिंगल रहता है ना। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी आप मुझे बताएंगे। यस, कभी कभी आपको ऐसा भी एग्जाम्पल आ जाएगा। 706 कैसे रीडिंग करेंगे हम इसको, 706। अभी आप बोलेंगे कि टीचर यहाँ पे 10 प्लेस पे तो 0 दिया है, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। 100 टेंस यूनिट, ठीक है। अभी देखिए 100 प्लेस पे है तो हम इसको 700 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 700 प्लस 10 प्लेस पे 0 है तो वो 0 वैसे के वैसे ही रहेगा। 10 प्लेस पे है क्योंकि उसकी वैल्यू है क्या, नहीं है। उसको हम 10 लगाए, 0 को है आगे में अगर ये 0 दिया है, उसके आगे में अगर हमने ऐसा 1 लगाया तो ये 10 हो गया, और 0 के बाद में अगर हमने 1 लगाया तो 1 हो जाएगा। तो 0 की कोई वैल्यू है नहीं, उसका कोई काउंटिंग है क्या, नहीं है। तो इसलिए 0 को हम 0 ही लगाएंगे और जो यूनिट है वो यूनिट को हम उसी के प्लेस में लिखेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं समझा तो हम फिर से वैसे एडिशन करके देखेंगे। 700 प्लस 0 कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, तो हम उसको 2 0 देंगे। 0 10 प्लेस पे होने की वजह से हम उसको 2 0 देंगे ताकि वो 10 प्लेस में समझ में आए, एंड 6 1 प्लेस पे। अगर सिंगल 0 दिया रहता तो हम यहीं पे लिख लेते यूनिट में, है ना। इसलिए हम उसको 2 0 देंगे और ये 6 0 0 + 0 0 + 6 6 0 + 0 0 एंड 700 यहाँ पे आ गया 706 706 हो गया है। समझ में आया आपको, गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल 250। इसका एक्सपांडेड फॉर्म करेंगे हम। 200 प्लेस पे है तो अभी मुझे लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे
100 टेंस यूनिट। ठीक है, 200 प्लेस पे तो क्या लिखेंगे हम? अभी आप मुझे बताएंगे आंसर। गुड, 200 हम लिखेंगे। 5 टेंस प्लेस पे तो क्या लिखेंगे हम? 5 0 50 लिखेंगे। एंड 0 1 प्लेस पे होने की वजह से हम 0 ही लिखेंगे। ये हो गया हमारा एक्सपोंडेड फॉर्म। इसका एडिशन करके देखने की जरूरत है क्या? अभी नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि जो नंबर दिया रहता है उसके जो प्लेस पे वो है उसके अनुसार उसकी वैल्यू हमें लिखनी है। समझ में है? अगर आपको एक्सपोंडेड फॉर्म समझ में आता है तो इसके बाद के लेसन में हम क्या लेने वाले हैं? प्लेस वैल्यू लेने वाले हैं। इसलिए आपको ये एक्सपोंडेड फॉर्म समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? गुड, ये आप राइट कर लीजिए और फिर हम और एग्जाम्पल लेने वाले हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे। हाँ, गुड, 655, वेरी गुड। चलिए, 600 प्लेस पे होने की वजह से 600, गुड। 5 10 प्लेस पे होने की वजह से 5 0 50 एंड नेक्स्ट 5 यूनिट प्लेस पे होने की वजह से 5। किसी को क्लास में कंफ्यूजन होंगी तो वो यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100 ऐसे कर सकते हैं और उसके बाद लिख सकते हैं या उसकी एडिशन भी इधर कर सकते हैं रफ में। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप नोटबुक में सॉल्व करेंगे, जब एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको इस तरीके से ये लिखना है। समझ में है? हाँ, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसकी रीडिंग कैसे करेंगे हम? 600 50 प्लस 5। ये क्या है? 600 50 50 एंड 5। यानी जब हम इसकी रीडिंग इधर करेंगे तो ये क्या हो गया? 655। ये 50 है यहाँ पे, लेकिन इधर ये दोनों मिला के हम क्या पढ़ेंगे? 55। समझ में आया? यानी आपको ये भी रीडिंग आनी चाहिए और ये भी हमको रीडिंग आनी चाहिए। तो फिर से वंस अगेन हम रीडिंग करेंगे। 655, इसका एक्सपोंडेड फॉर्म है 600 प्लस 50 प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 340। ठीक है, तो 340 300 प्लेस पे होने की वजह से 3 के 2 0। एक्सपोंडेड फॉर्म मतलब क्या कर रहे हैं? हम उसका विस्तार कर रहे हैं। जो छोटा नंबर दिया है उसको हम बड़ा कर रहे हैं, है ना? हाँ, 300 प्लस 4 10 प्लेस पे होने की वजह से 40 एंड 1 यूनिट प्लेस पे 0 होने की वजह से 0। 340 आ गया है। तो इसकी रीडिंग कैसे करेंगे हम? 340 इज इक्वल टू 300 प्लस 40 प्लस 0। ठीक है, अभी मैं ये नंबर दिया मैंने, क्या दिया मैंने? 62। अभी इसके पहले तक हमने 3 नंबर के पढ़े थे, यूनिट, टेंस, 100। अभी हम यहाँ पे 2 ही नंबर है, यानी यूनिट है और टेंस है। तो इसका लेंगे 62। तो 62 बहुत ही इजी लग रहा है आपको, मुझे पता है, किसी ने तो सॉल्व भी कर लिया है। गुड। तो देखिए, टेंस एंड यूनिट, तो 10 प्लेस पे होने की वजह से 1 0 लगेगा, सिंगल एक ही 0 लगेगा। 60 प्लस 2। समझ में आया आप सभी को? गुड, 62। फिर से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 709। चलिए आप आंसर बताइए मुझे। हाँ, 700 प्लेस पे है, गुड। तो 700 प्लस 10 प्लेस पे है 0, 2 0,
प्लस 9, यूनिट प्लेस पे होने की वजह से 9, 700 प्लस 0 प्लस 9, 709, 709 हो गई हमारी रीडिंग। समझ में आया आप सभी को? वेरी गुड। ये सभी आपको एक्सपोनेंट फॉर्म समझ में आया? तो इसका यूज करके आप कभी कुछ खरीदने गए या कुछ आपको सामान लेने के लिए भेजा गया, तो जब आपको पैसे देने का काम आएगा तो उस समय में आपको इसकी हेल्प होंगी कि चलिए अभी मुझे 50 रुपीज़ की नोट देनी है, 5 रुपीज़ का कॉइन देना है या 1 रुपीज़ का कॉइन देना है ना, 100 रुपीज़ देनी है। ये आपको जल्दी से समझ में आएगा और इसकी हेल्प हम ले सकते हैं। होगा ना? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? गुड। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करके लाने, ये वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। रीडिंग कर लीजिए। 230, 230, 566, 566, 903, 903। ये 3 एग्जाम्पल आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो आपको ये समझ में आया बेटा? वेरी गुड। तो थैंक यू स्टूडेंट।